हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षण में। आज हम जो थ्योरी पढ़ चुके हैं, आज हम उस पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अगली एक दो क्लास में हम न्यूमेरिकल के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कुछ जो जो थ्योरी हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल है कि 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किलोग्राम भार लटकाने पर तार में उत्पन्न प्रतिबल का मान एवं दिशा बताइए। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि प्रतिबल क्या होती है। हमने ये भी पढ़ा है कि अगर हम किसी प्रत्यास्थ वस्तु पे अगर कुछ भार देते हैं तो उसमें प्रतिबल या विकृति किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो हम इसका प्रॉब्लम समझते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार के निचले सिरे से 1 किग्रा भार, इसका मतलब 1 किग्रा भार यही बल है, एक्सटर्नल फोर्स। तो F दिया हुआ है, इसका मैंने देखा सोल्यूशन। F दिया हुआ है, F कितना दिया हुआ है, F इज इक्वल टू m/g। mg लटक रहा है, g नीचे की तरफ काम करेगा, तो F कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज इक्वल टू 1, g की वैल्यू 9.8। ये F की वैल्यू मिल गया हमें 9.8। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे, हमें और क्या दिया हुआ है। 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया कितना दिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितना होगा, A इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻। 1 सेंटीमीटर में हम देख लेते हैं, अगर मैं 1 सेंटीमीटर की बात करता हूं तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है। तो अगर हम यहां से देखते हैं तो 10⁻² और वर्ग है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए। कितना हो जाएगा, एरिया कितना मिला, 1 गुणे 10⁻⁴। ठीक है, हम क्या पूछ रहा है कि अगर आप इतना बल दे रहे हो, इतना किलोग्राम मतलब इतना किग्रा भार लटका रहे हैं, तो इस भार की वजह से कितना प्रतिबल उत्पन्न होगा तार में। ठीक है, हम जानते हैं प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल बराबर क्या होता है, हमने बहुत बार इसके बारे में डिस्कस किया है। प्रतिबल क्या होती है, F/A। मतलब ये कौन सा F होगा, आंतरिक प्रत्यानयन बल बटे अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा यहां से, F/A। F कितना मिला हमको, F मिला है 9.8 न्यूटन में, और A कितना मिला हमको, 1 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो 9.8 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ प्लस हो जाएगा, और ये 4 जो है ये न्यूटन। और अब ये क्षेत्रफल क्या है, मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक चीज ने और बोला है, देखिए क्या बोला है कि बताइए कि इसकी दिशा क्या होगी। देखिए साइड में हम देख लेते हैं, इसका नजर आ रहा होगा, तो यहां देख लेते हैं हम। अगर ऐसा देखा जाए, ये वायर था आपका, इस वायर पे 1 किलोग्राम भार लटकाया गया, तो जो ये तार होगी, इस तार की लेंथ बढ़ेगी, लेंथ इलाउंड करेगा। तो जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड सेम, उतने मैग्नीट्यूड का। तो
आपने फोर्स या ये जो भार लटकाया हमने 1 किलोग्राम भार का भार, तो वो नीचे की तरफ, तो जो रिएक्शन फोर्स बनेगा वो कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। तो एक इसने और बोला है कि दिशा क्या होगी, तो दिशा यहाँ पे लिख लेते हैं कि दिशा जो होगी क्या होगी, ऊपर की तरफ। आई होप पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला इसने, यहां पे हम इसको लिख लेते हैं, एक चीज छूट गया था, न्यूटन। ठीक है, एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति। विकृति के बारे में आप फैमिलियर हो, जानते हो कि विकृति क्या होती है, विकृति किसे कहते हैं हम जानते हैं। रेखीय विकृति मतलब अनुदैर्ध्य विकृति की बात कर रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ये। ठीक है, एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से, इतनी विकृति उत्पन्न की जा रही है जिससे 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर की प्रतिबल उत्पन्न होता है। हमने इसके पहले बहुत बार इस वीडियो में अच्छे से पढ़ा भी है कि पहले बॉडी में स्ट्रेन बनती है एंड देन स्ट्रेस बनती है। तो कह रहा है कि इतने कितने तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति उत्पन्न करने से, इतनी विकृति उत्पन्न करने से बनता क्या है, 2.4 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का क्या बनता है, प्रतिबल बनता है। ठीक है, उत्पन्न होता है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक हमको ज्ञात करना है। हमने पढ़ा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम y से रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, ये होता हमारा अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात होता है। इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डेवलप होता है किस वजह से होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से डेवलप होता है। चलिए, तो हम जानते हैं, तो हम यंग प्रत्यास्था गुणांक को लिखते किससे हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। y इज इक्वल टू, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं यहाँ पे, इसका सोल्यूशन क्या होगा देख लेते हैं, क्या होगा, y इज इक्वल टू यंग प्रत्यास्था गुणांक की मैंने बात किया, y इज इक्वल टू होता क्या है, प्रतिबल व विकृति का अनुपात होता है। और किस तरह की प्रतिबल और विकृति की हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल व अनुदैर्ध्य विकृति की। और यहाँ पे आपका दे रखा हुआ है कौन सी विकृति, रेखीय विकृति। ठीक है, रेखीय विकृति को भी हम अनुदैर्ध्य विकृति ही कहते हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं अनुदैर्ध्य या रेखीय विकृति, या तो वही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल लिख देता हूँ मैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति मतलब रेखीय विकृति है, कंफ्यूज ना होइएगा, तो रेखीय विकृति लिख दे रहा हूं जैसा कि क्वेश्चन दिया हुआ है, रेखीय विकृति। हमको ये y कैलकुलेट करना था। ठीक है, बोला है क्या कि यंग प्रत्यास्था गुणांक हमको ज्ञात करना है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना है, एक तार में 2 × 10⁻⁴ रेखीय विकृति, तो विकृति कितना है 2 × 10⁻⁴, और प्रतिबल कितना है 2.4 × 10⁻⁷, और विकृति कितना है, विकृति है आपका 2 × 10⁻⁴। ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। y इज इक्वल टू, अगर आप चेक करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, कितना जाएगा 1.2 × ऊपर क्या है 10⁻⁷, और ये -4 नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा +4। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.2 × 10⁻⁷ 11। यूनिट क्या बनेगी, अच्छे जानते हो, ये क्या है प्रतिबल, ये क्या है विकृति। इसकी कोई यूनिट होती नहीं है, विकृति जो है स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। प्रतिबल की जो यूनिट होगी वही हमारा यंग प्रत्यास्था गुणांक का भी यूनिट होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ये हमारे पहले और दूसरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अब हम एक तीसरे टाइप के प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो हम तीसरे प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं कि
क्या है देखिए, यदि इस्पात के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। किसके लिए बात कर रहे हैं हम? इस्पात के लिए बात कर रहे हैं। इसकी यंग प्रत्यास्था गुणांक कितनी है? 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास के इस्पात के तार में कितना भार लटकाए कि तार की लंबाई में 1 मिलीमीटर की वृद्धि हो जाए या बढ़ जाए। तो सबसे पहले हम इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है, और फिर हम देखेंगे कि हमें क्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका हम। y दे रखा है, क्या दिया है, कितना, 2 × 10⁻11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। फिर 2 मीटर लंबे और 1 मिलीमीटर व्यास, तो कैपिटल एल दे रखा है, कितना, 2 मीटर, और व्यास दे रखा है किसका, अगर मैं मानूं तो व्यास दिया हुआ कितना, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r का मान 1 का आधा, और मिलीमीटर को अगर हमें कन्वर्ट करना है मीटर में तो क्या करना होगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, ये हो गया मीटर में। अर्थात इसको हम ले सकते हैं, ये हो जाएगा r = 0.5 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि इतना अगर हम कितना भार लटकाए कि तार की लंबाई में इतने की वृद्धि हो जाएगी, मतलब ये स्मॉल एल होगा हमारा जो वृद्धि होगा, तो ये कितना है, 1 मिलीमीटर, मतलब एल का मान 1 × 10⁻³ मीटर। मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। ये वो क्वांटिटीज हैं जो हमको पता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया हुआ है, कैपिटल एल का मान दिया हुआ है, व्यास दिया था तो उसका आधा क्या हो गया हमारा, त्रिज्या हो गया, और हमको दिया कितनी वृद्धि हो रही है, तो मिलीमीटर में था तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया। हम सबसे पहले देखिए फार्मूला से क्या बनता है। फार्मूला होता है, हमने पढ़ा क्या, y = प्रतिबल बटे विकृति। प्रतिबल बटे विकृति, आप जानते हैं कैसे, कौन सी प्रतिबल कौन सी विकृति। प्रतिबल होगा आपका अनुदैर्ध्य, विकृति भी क्या होगी, अनुदैर्ध्य। इसकी वैल्यू होती है f/a, और इसकी वैल्यू होती है स्मॉल l/कैपिटल L। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो f कैपिटल L/a स्मॉल l, अगर हम f को देखें यहां से तो m × g/L/a, एरिया है, वायर है, वायर का जो एरिया हो कितना हो जाएगा, πr²L। ठीक है, अगर हमें यहां से कितना भार तो मतलब हमें mg कैलकुलेट करने की बात कर रहा है, हमें mg निकालना है। mg निकालने हैं तो यहां से मैंने लिया mg = कितना आ जाएगा, mg = y × πr²L अपॉन, यहाँ कितना हो जाएगा, कैपिटल ये वाला, ये हो गया y × πr²L अपन कितना हो जाएगा, कैपिटल L। हम यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज को रख देते हैं, वैल्यूज को रख के कैलकुलेट कर लेते हैं। तो y की वैल्यूज कितना है, y 2 × 10⁻11, ठीक है, पाई 3.14 होता है, जानते हो आप। r की वैल्यू कितना दे रखा है, 0.5 × 10⁻³ इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये r² यहाँ पे है। और l की वैल्यू कितना हमने निकाला है, l की वैल्यू दिया है 1 × 10⁻³ ओके, और अपॉन कितना आएगा, कैपिटल L की वैल्यू दे रखा होगा कितना, 2। ठीक है, तो हम यहां से क्या निकाल पाएंगे, हम यहां से निकाल पाएंगे mg। तो अगर हम यहां देखिए कैलकुलेट करें तो सिंपल ये हो जाएगा 2.0 × 3.14 × 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा 0.25 × 10⁻⁻6। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे वही मिलेगा। अब हम 10 के पावर को कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ 10 के पावर 11 है, ठीक है, तो प्लस 11
ये -6 था और यहाँ -3 कर लिया, और अपान यहाँ क्या मिला हमको 2। ये से कैंसिल हो गया, हमको क्या मिला यहाँ से mg 3.14 इंटू 0.25 इंटू 10⁻⁻6 -3 -6 -3 -9 और ये कितना है 11, 10 पर कितना आया 2 आया। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा ऑलमोस्ट, ये मिल जाएगा हमको 78.50 न्यूटन। मतलब हमें इतने किलोग्राम भार उस वायर को देना पड़ेगा, तब जाके उसके लेंथ में कितनी इंक्रीमेंट होगी, तब जाके उसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगी 1 मिलीमीटर की। हम यहाँ से इसकी मास को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें इसका मास निकालना हो तो यहाँ से हम m इज इक्वल टू 78.80 अपान क्या कर लूँ, यहाँ पे g से मल्टीप्लाई कर लूँ, g की वैल्यू दे रखा है, कितना हमें रखना है 78.50 अपान 9.8 78 ऑलमोस्ट 9 8 से 72। अगर आप देखेंगे ये लगभग करीब है किसके, 10 के करीब है, ये भी लगभग करीब अगर मानो तो 80 के करीब होगा। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको बोलूं तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम, 8 किलोग्राम। ये हमें मास कितना मिला यहाँ से 8, ऑलमोस्ट ये लगभग है 8 किलोग्राम। तो ये है कुछ प्रॉब्लम्स, हम आगे डिस्कस करेंगे यंग प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। यंग प्रत्यास्था गुणांक पे जो बेस्ड था ये न्यूमेरिकल दिखा, हम आयतन प्रत्यास्था गुणांक पे और दृढ़ता गुणांक पे और पार्शियल रेशियो पे, और हमने लास्ट में जो टॉपिक पढ़ा था कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इन सभी पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम अगला 1 या 2 क्लास और न्यूमेरिकल तक रखेंगे, ठीक है। एंड आई होप दैट कि आपको समझ में आया होगा न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप एक बार न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िए, उस प्रॉब्लम को पढ़िए और उसमें क्या क्या दे रखा है आप उसको एक बार लिख दीजिए। फिर वो क्या पूछ रहा है और वो हमको कहाँ से प्राप्त होगा, उसके लिए कौन सी फार्मूला वैलिड होगी, कौन सी फार्मूला रखेंगे तो हम प्राप्त कर पाएंगे। तो हम धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करना सीख जाएंगे। चलिए हम कल भी न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। खुश रहे, मस्त रहे, धन्यवाद।